हेलो गाइस, हाउ आर यू। महाराष्ट्र करंट अफेयर 2020 के पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहला पार्ट महाराष्ट्र का आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि उस पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 36 तक की चर्चा की थी। और यहां अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 37 से। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है। हाल ही में एक सर्वे सामने आया है मर्सर के द्वारा, और इस सर्वे के अनुसार बंबई हमारे भारत देश का सबसे महंगा शहर है प्रवासियों के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए बंबई सबसे महंगा शहर। विश्व स्तर पर प्रवासियों के लिए 60वां सबसे महंगा शहर है मुंबई, और यह एशिया में 19वें स्थान पर है। और वैश्विक सूची में हांगकांग सबसे ऊपर था, और इसके बाद तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद वो दूसरे स्थान पर था। और मर्सर क्या है? मर्सर एक अमेरिकी मानव संसाधन परामर्श फर्म है जिसकी स्थापना 1945 में हुई, और मर्सर का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान सीईओ कौन है? मार्टिन फेरलैंड। इमेज में आप देख सकते हैं। 38वां क्वेश्चन, ब्रिटिश पेट्रोलियम निम्न में से किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगा? ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम पुणे शहर में अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पुणे। ब्रिटिश पेट्रोलियम ब्रिटेन की प्रमुख तेल उत्पादक कंपनी है, और इस केंद्र का परिचालन कब शुरू होने की संभावना है? जनवरी 2021 तक। और इस प्रस्तावित ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 39वां क्वेश्चन, हाल ही में एक स्वदेशी रिसीवर चीफ जिसका नाम रखा गया है ध्रुव किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित की है? एक स्वदेशी रिसीवर चीफ ध्रुव को विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। और स्वदेशी रिसीवर चीफ ध्रुव की बात करें तो इस चीफ का उपयोग देश के स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जा सकता है। यहां आप देख सकते हैं एक छोटे से कद की यह चीफ जिसका नाम रखा गया है ध्रुव, और यह भारत के नेविगेशन उपग्रहों के नाविक समूह के साथ साथ अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रहों से किसी व्यक्ति के स्थान का सटीक निर्धारण करने के लिए संकेत प्राप्त करेगा। और यहां एक टर्म आया नाविक, तो यह नाविक क्या है? इंडियन रीजियोनल नेविगेशन सिस्टम है नाविक। और जब ध्रुव चीफ को विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने, तो आईआईटी बॉम्बे के निदेशक कौन है? शुभाशीष चौधरी। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना कब हुई? 1958 में। और आईआईटी बॉम्बे के वर्तमान चेयरमैन कौन है? दिलीप संघवी। और आईआईटी बॉम्बे का आदर्श वाक्य है ज्ञानम परमम ध्येयम, और इसका मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था। ओके, आगे बढ़े, बात करें 40वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही गुलाबबाई संगमनेरकर किस राज्य की लोक कलाकार है? गुलाबबाई संगमनेरकर वो महाराष्ट्र राज्य की एक लोक कलाकार है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र की लोक कलाकार। इमेज में आप देख सकते हैं। तो सुर्खियों में क्यों रही? महाराष्ट्र सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को विठ्ठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। विठ्ठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस लोक कलाकार को दिया जाता है? तो याद रखो, तमाशा के लोक कलाकार को दिया जाता है यह पुरस्कार। और यह सम्मान गुलाबबाई संगमनेरकर को किस वर्ष के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है? वर्ष 2018-19 के लिए। और विठ्ठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में क्या प्रदान किया जाता है? 5 लाख रुपए का पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। और हाल ही में एक मधुवंती दांडेकर वो भी सुर्खियों में रही, क्योंकि मधुवंती दांडेकर को अन्ना साहेब किर्लोस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो एक दिग्गज थिएटर ऑन स्क्रीन चरित्र कलाकार है और संगीताचार्य अन्ना साहेब किर्लोस्कर म्यूजिकल थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में
भी 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। मधुवंती दांडेकर को यह दिया जाएगा। 41वां क्वेश्चन, महापरवाना योजना का शुभारंभ किसने किया? महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है महाराष्ट्र ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। और यहां पर पढ़िए, महापरवाना प्ले बाय महाराष्ट्र स्टेट टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका उद्देश्य क्या है वो आपको पता चल गया। राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करना, और यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की क्लियरेंस प्रणाली की सुविधा देगी। तो इसकी बात करें महापरवाना योजना की, 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों वाली कंपनियों का आश्वासन पत्र मिला। कई विभागों से ली जाने वाली मंजूरी लेने में भी छूट दी गई। 48 घंटों के भीतर ऑनलाइन अनुमति मिल जाएगी और 30 दिनों के भीतर मंजूरी प्रदान की जाएगी यह महापरवाना योजना के द्वारा। 42वां क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोविड-19 के रोगियों का इलाज करने के लिए सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया, और प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के रोगियों को स्वस्थ करने में सफल रही है, और इसके जरिए 10 में से 9 लोग ठीक हो रहे हैं। और जो लोग संक्रमण से उभर चुके हैं उन्हें अन्य लोगों के इलाज के वास्ते प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आना चाहिए। 43वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहले तो यहां आप पढ़िए, यह है मेलघाट टाइगर रिजर्व, और वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है यह मेलघाट टाइगर रिजर्व। लेकिन सुर्खियों में क्यों आया? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले में मेलघाट टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली रेलवे लाइन के प्रस्तावित उन्नयन के लिए एक वैकल्पिक संरेखण पर विचार किया जाए, और इसीलिए सुर्खियों में आया। और मेलघाट टाइगर रिजर्व की बात करते हो तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व को कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1974 में। कौन सा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में घोषित किया गया पहला टाइगर रिजर्व था? मेलघाट टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र राज्य में दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में किस रिजर्व प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया था? ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व वर्ष 1994-95 में स्थापित किया गया था। 44वां क्वेश्चन, किस शहर के एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? हाल ही में नागपुर एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया। और यह स्मार्ट रिस्ट बैंड क्या है? तो यह डिवाइस एक ऐसी तकनीक पर काम करेगा जो जीपीएस सिस्टम से ज्यादा प्रभावी है। कलाई पर बांधने वाली बैंड माध्यम से एकत्र किए गए डेटा को इकट्ठा किया जाएगा और जिसे स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निगरानी की जा रही क्लाउड पर संग्रहित किया जाएगा। 45वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा तिल्लारी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व वो भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। लेकिन यह तिल्लारी संरक्षण रिजर्व महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? सिंधुदुर्ग जिले में। और महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित डोडा मार्ग वन क्षेत्र के लगभग 29.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के तिल्लारी संरक्षण रिजर्व को घोषित किया है। और दोस्तों यह फैक्ट भी याद रखो कि महाराष्ट्र में 62 संरक्षण रिजर्व है, जिनमें से 13 पश्चिमी घाट में है और तिल्लारी संरक्षण रिजर्व पश्चिमी घाट में अवस्थित है। कहां पर? वेस्टर्न घाट्स में। और तिल्लारी संरक्षण रिजर्व के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य का 7वां वन्य गलियारा है, जिसे 3 राज्यों गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य विचरण करने वाले बाघों और हाथियों की आबादी के लिए एक निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि यहां है यह दोस्तों टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है तिल्लारी संरक्षण रिजर्व, यानी कि 3 स्टेट है यहां पर। एक है यहां पर दोस्तों कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है गोवा। 46वां क्वेश्चन,
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है DIIT पुणे ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है DIIT पुणे। लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का आयोजन किसने किया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था। 1 से 3 अगस्त 2020 के दौरान स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का आयोजन कहां किया गया? नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग DRDO के तहत स्वायत्त संगठन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि DIIT पुणे ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है। 47वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गूगल के साथ समझौता किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और यह परियोजना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए जाएंगे और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा इस समझौते से। और जब समझौता किया है गूगल के साथ, तो गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? कैलिफोर्निया, बोले तो USA के कैलिफोर्निया में। और गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 को। और गूगल के स्थापक 2 है, एक है लैरी पेज और संस्थापक है सर्गेई ब्रिन। और गूगल के वर्तमान CEO कौन है? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सुंदर पिचाई गूगल के वर्तमान CEO। 48वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकन रखने वाला पहला शहर बना? ट्रैफिक सिग्नल पर महिला आइकन रखने वाला देश का पहला शहर बन गया है मुंबई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई। मुंबई ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर बन गया। बृहन मुंबई नगर निगम ने ट्रैफिक सिग्नल स्थापित किए हैं और इसमें महिलाएं आइकन दिखाए गए हैं, महिला आइकन दिखाए गए हैं। 49वां क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने नागपुर में किसी भी सतह को संक्रमण मुक्त करने के लिए किस नाम का एक उपकरण जारी किया? हमारे नितिन गडकरी साहब ने नागपुर में किसी भी सतह को संक्रमण मुक्त करने के लिए अतुल्य नाम से एक उपकरण को जारी किया है। क्या नाम है? अतुल्य। तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री है हमारे नितिन गडकरी साहब और उन्होंने अतुल्य नामक उपकरण को लॉन्च किया है। तो DRDO द्वारा प्रमाणित और फ्रांसीसी तथा अमेरिकी मानकों पर आधारित यह उपकरण देश में ही तैयार किया गया है, यानी कि मेड इन इंडिया। और अतुल्य उपकरण का उपयोग किसी भी 5 मीटर क्षेत्र तक के परिसर, सतहों, घर और कार्यालय के फर्नीचर, बिस्तर, नए बक्से और यहां तक कि बक्से की सामग्री को कीटाणु रहित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अतुल्य का वजन है 3 किग्रा और 56 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदक हीटिंग करके वो जंतु मुक्त करता है। 50वां क्वेश्चन, हाल ही में सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट देने की घोषणा किसने की है? सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट देने की घोषणा की है महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट देने की घोषणा किसने की? महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने। और अब तक रक्षा वीरता पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं और उनके आश्रितों को एक आवासीय भवन के लिए ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट प्रदान की गई थी। अब राज्य के सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों भी इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने महामारी के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले निजी डॉक्टरों को भी 50 लाख रुपए के बीमा कवर की सुविधा देने का भी फैसला किया। 51वां क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? गणेश चतुर्थी गणपति बाप्पा मोरिया, यानी कि राजस्थान नहीं बल्कि महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है गणेश चतुर्थी।
गुजरात में नवरात्र त्योहार, राजस्थान का कौन सा, होलिका त्योहार, और पंजाब का कौन सा त्योहार है, तो यहां है दोस्तों बसंत पंचमी। तो 10 दिन तक चलने वाले इस त्योहार पर लोग अपने घरों में भगवान गणेश की स्थापना करते हैं। गणेश उत्सव भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तक यानी 10 दिनों तक चलता है और इसके बाद चतुर्दशी को इनका विसर्जन किया जाता है। और आज से करीब 100 साल पहले गणेशोत्सव की नींव किसने रखी थी? हमारे एक क्रांतिकारी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस गणेश उत्सव की नींव रखी थी। और इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करना। 52वां क्वेश्चन, हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहां किया गया? ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है मुंबई में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन मुंबई। मुंबई के ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारे अर्जुन मुंडा के द्वारा। लेकिन अर्जुन मुंडा किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा। और ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। और इस चुनौतीपूर्ण समय में जनजातीय आय बढ़ाने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील भी लॉन्च किया गया है। और उनके उत्पाद की बात करें तो जंगली शहद, जैविक हल्दी, आंवला, अदरक, काली मिर्च आदि का उत्पाद यहां बेचा जा सकता है ट्राइब्स इंडिया। 53वां क्वेश्चन, NFL ने नोएडा में अपने कॉरपोरेट कार्यालय की बाहरी दीवारों पर किस राज्य की प्रसिद्ध वारली पेंटिंग प्रदर्शित की है? पहले तो NFL, इसका पूरा नाम क्या होता है? NFL का पूरा नाम होता है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और उन्होंने अपने एक कॉरपोरेट कार्यालय की बाहरी दीवारों पर वारली पेंटिंग करवाई। और वारली पेंटिंग फेमस है महाराष्ट्र की। और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, अपनी दीवारों पर इस तरह की वारली पेंटिंग करवाई है। किसने? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय लोक कला को बढ़ावा देना। और वारली पेंटिंग की बात करें, वारली पेंटिंग की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई है और यह उत्तरी सह्याद्री में व्यापक रूप से वारली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। और प्राकृतिक तत्व वारली पेंटिंग में मुख्य आकर्षक होते हैं। इस पेंटिंग में चावल का पेस्ट, गोंद एवं जल का मिश्रण चित्रों को सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। बांस की छड़ी का उपयोग ब्रश के रूप में किया जाता है यह वारली पेंटिंग में। 54वां क्वेश्चन, साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर उपर्युक्त सभी के द्वारा की जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिलिंग चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और साइकिलिंग समिट 2021 में दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर प्रत्येक शहर में लगभग 25,000 लोगों आने का अनुमान है। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? परमिंदर सिंह ढींडसा, इमेज में देख सकते हैं। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 55वां क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास से जुड़े स्थान और राज्य के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी कि कौन सा युग्म गलत है? खास तौर पर हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इनसे जुड़े कुछ प्लेस है, उनके बारे में यहां क्वेश्चन पूछा गया है। तो धौलावीरा गुजरात में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, होसगी कर्नाटक में है, लेकिन मेहरगढ़ है वो महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन अब मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। यानी कि युग्म डी है वो गलत है। तो यह सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि केंद्र सरकार ने लगभग 12,000 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर अध्ययन करने के लिए एक 16 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और इसीलिए यह सुर्खियों में आया। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुरातात्विक, खगोलीय और साहित्यिक साक्ष्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में पश्चिमी विद्वानों द्वारा बनाई गई गलत धारणाओं को समाप्त करना है। और भारतीय संस्कृति 12,000 वर्ष पुरानी है, किंतु मेहरगढ़ जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर
पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों से यह तय हो गया है कि भारतीय सभ्यता की आयु तकरीबन 10,000 वर्ष पुरानी हो सकती है और इसीलिए यह जो मेहरगढ़ है वो सुर्खियों में आया। वो महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। 56वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार का पीक पहानी मोबाइल ऐप किस समस्या ये कम करेगा? महाराष्ट्र सरकार ने एक पीक पहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया और वो किसानों की समस्या को कम करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है किसानों। और पीक पहानी मोबाइल ऐप की बात करें तो किसानों की समस्या ये कम करेगा, उनके उत्पादों का समुचित मूल्य और बेहतर बाजार उपलब्ध कराएगा, फसलों के सर्वेक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा और यह ऐप टाटा ट्रस्ट ने विकसित किया है। किसने? ई पीक पहल टाटा ट्रस्ट ने विकसित की। 57वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किसको वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है उषा मंगेशकर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उषा मंगेशकर। इमेज में देख सकते हैं, उषा मंगेशकर अनुभवी महिला पार्श्व गायिका है और लता मंगेशकर पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा दिया जाता है। और लता मंगेशकर पुरस्कार में क्या शामिल है? तो 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह लता मंगेशकर पुरस्कार में शामिल है। 58वां क्वेश्चन, हाल ही में मिशन बिगिन अगेन किसने शुरू किया है? मिशन बिगिन अगेन शुरू किया है महाराष्ट्र ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की पाबंदियां हटाने के लिए शुरू किए गए मिशन बिगिन अगेन अभियान के तहत राज्य सरकार के अनुसंधान और प्रयोगशाला संबंधी कार्य करने वाले शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालयों, मेट्रो रेल सेवाओं, व्यापारिक प्रदर्शनियों और साप्ताहिकी बाजारों को फिर से खोलने की इजाजत दे गई है। 59वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र में तरंग सुपोषित महाराष्ट्रच्या प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की है? महाराष्ट्र में तरंग सुपोषित महाराष्ट्रच्या प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है यशोमती ठाकुर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यशोमती ठाकुर। और यह तरंग सुपोषित महाराष्ट्रच्या की बात करें तो महाराष्ट्र के महिला और बाल कल्याण विभाग ने दूध पिलाने वाली माताओं और छोटे बच्चों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है तरंग सुपोषित महाराष्ट्रच्या। महाराष्ट्र की महिला और बाल कल्याण मंत्री कौन है? यशोमती ठाकुर। यशोमती ठाकुर ने तरंग सुपोषित महाराष्ट्रच्या प्लेटफॉर्म की शुरुआत की और यह प्लेटफॉर्म ध्वनि प्रणाली पर आधारित है और 8080809063 इस नंबर से पोषक आहार, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, नन्हे बालकों के अभिभावकों को उचित आहार के विषय में मार्गदर्शन दिया जाएगा। 60वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे शहर में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पुणे। और यह संस्थान सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता संस्थान है और इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव एक गैर लाभकारी वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और हाल ही में इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव तथा पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कंपनी मर्क के साथ एक समझौते की घोषणा की गई और इसीलिए यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और IAVI सुर्खियों में आया। और समझौते के तहत SARS-CoV-2 को बेअसर करने के लिए मोनोक्लोनल इनेमल एंटीबॉडी को विकसित किया जाएगा और इसका इस्तेमाल कोविड-19 के बचाव में किया जाएगा। 61वां क्वेश्चन, एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहां खोली गई? एशिया की सबसे पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली गई ही महाराष्ट्र में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी और जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल इसका नाम है। जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल एशिया में पहली होगी जो सौर ऊर्जा पर काम करेगी और 30 एकड़ भूमि में फैले इस मिल में कपास से कपड़ा बनने की पूरी प्रक्रिया शामिल है। और टेक्सटाइल मिल के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर संप्रिया राहुल पाटिल।
और परभणी महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला भी है और मिल में कपास का ओटना, दबाना, बुनाई, कताई आदि जैसे काम भी इसमें शामिल है। और परियोजना की लागत कितनी है? 100 करोड़ रुपए। 62वां क्वेश्चन, पुणे स्थित फिल्म एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो हाल ही में यह FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है शेखर कपूर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शेखर कपूर। लेकिन शेखर कपूर कौन है? एक सुविख्यात फिल्म निर्माता है और 74 वर्षीय फिल्म निर्माता शेखर कपूर का कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा। और शेखर कपूर का जन्म कब और कहां हुआ था? 6 दिसंबर 1945 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। और शेखर कपूर किसका स्थान लेंगे? वर्तमान अध्यक्ष BP सिंह का स्थान लेंगे शेखर कपूर। और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1960 में हुई और 1960 में भारत सरकार द्वारा पुणे के पूर्ववर्ती प्रभात स्टूडियो के परिसर में फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से की गई थी। और वर्ष 1971 में इसका नाम बदलकर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो दोस्तों यहां दूसरा पार्ट भी हम खत्म करते हैं। तो आपने यदि पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए। महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र से जुड़ा एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 2 वीडियो में से कवर हो जाएगा 100%, मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए दोस्तों, डेली करंट अफेयर का वीडियो देखना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।